वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज की इस अद्भुत सर्विस में और ग्रेस फेलोशिप चर्च चंद्रपुर के उत्सव में आप शामिल हुए। आपका बहुत धन्यवाद। और हम हमारे चर्च की 33वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमने इतने साल परमेश्वर की सेवा की है, उसके सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से, और परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया है। हमें अलग अलग जगहों पर लेके गया है और चर्च परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत रीति से आशीष किया है इन सारे दिनों में, इन सारे वर्ष में। और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हमने देखा है हर प्रकार से, हर रूप में, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ बना रहा और परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी गाइडेंस, उसकी अगुवाई हमें मिलती रही है। इसी वजह से हम इतने साल तक परमेश्वर की सेवा कर सके। ये परमेश्वर का प्रेम है और चर्च इसका सेलिब्रेशन हम मनाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे साथ हमें हमेशा हमारे साथ बना रहा, हमारी अगुवाई की और हमें आगे बढ़ाता रहा। और चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर साल हम इस समय को बहुत अद्भुत रीति से मनाते हैं, लेकिन इस साल महामारी के कारण हम इसे वर्चुअली मनाना चाहते हैं, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके प्रियजनों के साथ, सारे चर्च मेंबर के साथ। और मैं विश्वास करता हूँ हमें बहुत लोग देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, और हम सब मिलके इस पर्व का हिस्सा होंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सो चर्च, ये समय है कि हम आराधना की ओर बढ़े। हमारे पास बहुत कुछ है आपके लिए इस पूरे समय में, और आइए क्यों ना अपने आप की तैयारी कर लीजिए। हमारी वर्शिप टीम रेडी है ताकि वो आपके साथ मिलके इस सेलिब्रेशन में वर्शिप करें। आइए चर्च, मैं आपको इज्जत करना चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ वर्शिप में जुड़े और अन्य लोगों को भी उत्साहित करें। आइए हम जोर से गाने को गाए जैसे वर्शिप लीडर हमारी अगुवाई करता है। और मैं आपको इज्जत करना चाहता हूँ, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई है तो आप नाचिए, उत्साह मनाइए और परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष करेगा। सो हमारी वर्शिप टीम, हमारे बीच में भाई अनुग्रह जोब है और वो हमारे बीच में आके वर्शिप को लीड करेंगे। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है चर्च एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सही में परमेश्वर हमारे संग है और बीते 33 साल परमेश्वर हमारे संग विश्वास योग्य रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना अद्भुत मौका है कि हम उसके इस उत्सव को मना रहे हैं। हम चर्च के वर्षगांठ के उत्सव को मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस उत्सव में शामिल हो। आप जहाँ कहीं भी है, हमारे साथ मिलकर आप परमेश्वर की आराधना करें। इसके पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें, जैसे फिलिपियो 4:4 में इस प्रकार से कहता है पौल कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसी शब्द को अगर हम उर्दू बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, वहां पे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे ऐसा लिखा है कि हर वक्त खुदावंद में खुशी मनाएं। एक बार फिर कहता हूं कि खुशी मनाएं। हालेलुया। सो चर्च, ये समय है खुशी का, ये समय है उत्सव का। हालेलुया। सो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसके सन्मुख जाते हुए, इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया और हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों ना आप ताली बजाते हुए आनंद के साथ इस गीत को गाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ
खुशी और आनंद के साथ मिलकर उसने हमारे निराशाओं को दूर किया है, उसने हमारे लिए एक आशा दी है। आमीन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आइए आप मिलके कहें, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाए, आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आमीन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करते हैं बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। मिलके कहे, कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करते हैं बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन ओ आओ मिलकर हम सब गाए, आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आज का दिन, आइए मिलके कहते हुए इसके नाम को धन्य कहते हुए, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ मिलकर, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब गाए, आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आज के दिन हाथों को उठाते हुए उसे कहें, आज के दिन प्रभु, आज के दिन। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की महिमा करें। आइए उससे धन्यवाद कहें, प्रभु आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवनों को खुशियों से भरा है। प्रभु तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु तू आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। तू हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। तेरी आजादी के लिए, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं। ओ तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, ओ वी ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। चर्च, क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचे उठाते हुए। वो परमेश्वर है जिसने आपके और मेरे लिए अपने जान को दिया। उस क्रूस पर उसने आपके और मेरे लिए उस जान को दिया और हमें आज़ादी दी। उसने हमें छुटकारा दिया
हर स्थिति से, हर परिस्थिति से। सो क्यों ना आज की शाम हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, इस गीत को गाते हुए उसके प्रेम को दे, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, आप मिलके कहे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। आइए मिलके कहे, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे निश्चित जाऊंगा यीशु के संग में, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। सब मिलके कहे, महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया फिर से जी उठा है। मिलके कहे, मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ
बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद दे। आमेन, हालेलुया। उसके प्रेम के लिए उसको धन्यवाद दे। हालेलुया। उसने जो प्रेम हमसे किया है, जो 2000 साल पहले उसने हमसे प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु वो बचा जाए। हालेलुया। चाहिए ये मौका जब आपके पास है, क्यों ना ये मौका ले और परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसके प्रेम के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए उसको धन्यवाद दे। हालेलुया। उससे कहे प्रभु तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद, ओ प्रभु तेरी महानता के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ यीशु तेरी महिमा करते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरा प्रेम सबसे महान है खुदा, तेरा प्रेम काफी है प्रभु मेरे लिए। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब मैं बंधनों में था तूने मुझे छुटकारा दिया, तूने मुझे आजादी दी। ओ प्रभु तूने अपना बनाया, तूने अपने करीब हमें लिया। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे प्रेम के तुल्य और कोई नहीं है खुदा। ओ यीशु तेरी महिमा हो, तू महान है। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरे जैसा कोई नहीं है। ओ यीशु, ओ सच क्यों ना आज की शाम सोचे परमेश्वर के बारे में, वो आपके लिए कितना महान है, वो आपके लिए आपके समझ से भी परे करने की क्षमता रखता है। उसकी महानता के तुल्य और कोई नहीं है। आज की शाम उसे कहे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं है। हालेलुया। ओ यीशु तुझसा कोई नहीं। यस लॉर्ड। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। क्या अपने हाथ तक उठा को आप कह सकते हैं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। आइए उससे कहते हुए, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। और एक बार अपने हृदय के साथ, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है
पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु तुझसा कोई नहीं, अंधेरों में रोशनी तू है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। ओ अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, यस लॉर्ड, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, यस लॉर्ड खुदा, तुमसा कोई नहीं। अपने हाथ को उठाते हुए से कहे, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यस खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा अद्भुत प्रेमी परमेश्वर कोई नहीं है। हम आज आपको धन्यवाद देते हुए आपको सबसे ऊंचे पर उठाते हैं, हम आपकी ही महिमा करते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु तू हमारा राजा है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है। सारी महिमा आपको देते हुए, सारा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। God, I just wanna be where you are. I just wanna be where your love, like nothing I see.
प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं भारतीय और हमारे तीनों बच्चे की ओर से ग्रेस फिलिप्स के सारे सदस्यों को और सारे ब्रांचेस को जो है और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से ग्रेस फिलिप्स के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस 33वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही आत्मिक सामर्थ्य से और प्रकाशन से भरा हो और आप प्रभु के प्रेम और उसके सामर्थ्य को जानो, समझो, प्राप्त करो और उसमें प्रतिदिन बढ़ते जाओ। सुप्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमें दिया सेलिब्रेशन का, उत्सव मनाने का, ताकि हम परमेश्वर के दिए हुए आशीषों का उत्सव मना सकें। क्यों हमें एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या वर्षगांठ को क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? तो मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात कि एनिवर्सरी या वर्षगांठ हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं ताकि परमेश्वर के प्रति हम आभार व्यक्त कर सके और उसे बता सके कि वो कितना विश्वास योग्य, ट्रस्टवर्दी परमेश्वर है, जिसने पिछले साल या कई सालों से हमको संभाल कर रखा है और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उसने अपनी आशीष हमको दी है और उसका एक भी वायदा, उसका एक भी वचन बिना पूरे हुआ नहीं, हमारे जीवन में नहीं हुआ, पर उसने पूरा किया। और इसके उपलक्ष्य में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसको उसके उपकार स्मरण करने के लिए हम सब मिलकर इस एनिवर्सरी को या वर्षगांठ को मनाते हैं और ताकि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को अधिक मिले। दूसरी बात कि अब तक परमेश्वर ने यहां हमें लाया, अब आगे हमें क्या करना है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, what God has kept in our life in the future. We thank God, we turn back turn back and we say thank you Lord for what you have done, what you have been doing in our lives and what you have done in our lives. We are here to thank you and praise you, but we are going looking us in forward in the future what you are going to do with us. हम भविष्य में अब देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमारे साथ में क्या करने जा रहे हैं और आपकी प्रतिज्ञाएं, आपकी योजनाएं, उसको समझने के लिए और उसको पूरा करने के लिए हम वर्षगांठ को मनाते हैं। और इसलिए आज जब ग्रेस फेलोशिप 33वीं वर्षगांठ को मना रहा है, हम पिछले सारे दिनों के लिए परमेश्वर ने जो कुछ ग्रेस फेलोशिप के साथ में किया है, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आगे परमेश्वर ग्रेस फेलोशिप के साथ में क्या करने जा रहा है, इसके लिए हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं ताकि उससे उस बात को, उस प्रकाशन को, उस योजना को, उस भविष्य को प्राप्त कर सके ताकि हम उसके अनुसार आगे बढ़ सके। प्रियो, जैसे हम सब जानते हैं कि 1987 में हमने ग्रेस फेलोशिप की शुरुआत की, 24 अक्टूबर 1987। और जब ये काम कर रहे थे तब परमेश्वर ने दो बातें कही। एक बात कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाएंगे और परमेश्वर के उपस्थिति को भी लेकर जाएंगे। और परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया, एक विजन दिया, एक टास्क दिया कि हम सुसमाचार सुनाएं, लोगों को तैयार करें और उनको भेजें। और हम विश्वासयोग्यता से परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हमने सुसमाचार सुनाया, हमने लोगों को तैयार किया और हमने लोगों को बाहर भेजा। आज हमारे देश में कई स्थानों पर परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने वाले कई लोगों को हमने तैयार किया और इसके लिए हम परमेश्वर को, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर आपके कारण ही ये सब कुछ हुआ। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि ये सेवा तुझे करना है और परमेश्वर के मैंडेट को, उसके उस बुलाहट को मैंने स्वीकार किया और इस सेवा की शुरुआत हमने की। और धीरे धीरे कारवां बढ़ते गया, लोग मिलते गए, जुड़ते गए और अब ग्रेस फेलोशिप चर्च एक बड़ा परिवार बन गया है। एक ऐसे परिवार जिसे सब जानते हैं और जिसे आप सब जुड़े हुए हैं और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। हमारा कारवां रुका नहीं है, हमारा कारवां, हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है
क्योंकि परमेश्वर के दर्शन को हम कभी भी ठकराएंगे नहीं, नकार नहीं देंगे, पर हम उसमें आगे बढ़ते ही जाएंगे। जब परमेश्वर ने चेलों को बुलाया, फिर तो काम इसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम, फिर तो काम इसका पहला अध्याय उसके 8वें पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक गवाह बनते जाओगे। परमेश्वर ने अपनी योजना पूरी तरह से बता के रखी थी कि जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाक रूह जब लोगों पर आएगी जो उस पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ विश्वास करने वालों के रूप में उनको नहीं रखा। आज बहुत बार लोग सिर्फ विश्वासी के रूप में अपना जीवन जी रहे, पर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। और उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तब एक टास्क, एक काम परमेश्वर ने उनको दिया, बोला जाओ और यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक तुम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाओ। सुसमाचार है क्या है? सुसमाचार का मतलब आनंद की वार्ता। परमेश्वर एक वार्ता लेकर स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है। यीशु मसीह एक वार्ता, एक संदेश लेकर स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है। और वह संदेश क्या है? संदेश है कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, वो उसे दंड देना नहीं चाहता है, वो उसे मारना नहीं चाहता है, वो उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, वो उसे बीमारी और शापों से ग्रसित करना नहीं चाहता, परंतु उसके पापों की क्षमा देकर उसे एक नया जीवन देना, उसे शापों से, बीमारी से, परेशानी से मुक्ति देकर एक उत्तम अच्छा जीवन देना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये संदेश लेकर इस दुनिया में आए। जब लोगों ने यीशु मसीह को पूछा कि आप क्यों आए इस दुनिया में, क्या कोई धर्म की स्थापना करने आए, कोई नए पंथ को शुरुआत करने आए, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस सब के लिए नहीं आया, मैं एक ही बात के लिए आया कि तुम्हें जीवन दो और बहुत आयत का जीवन दो। और यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दो और बहुत आयत का जीवन दो। तो यीशु मसीह स्वर्ग का एक संदेश लेकर आए हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आपके और मेरे जैसे मनुष्य बनकर, कि परमेश्वर दंड देने वाला नहीं, पर परमेश्वर बचाने वाला है, और उसका परमेश्वर प्रेम करने वाला है। और उसके चिन्ह के रूप में यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे मनुष्य जाति के पापों को लेकर, उसके दंड को लेकर, उसके शाप को लेकर, उसकी बीमारी को लेकर वो उस क्रूस पर चढ़ गए, और क्रूस पे से उन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन हमको दे दिया, एक अदल बदल, एक सच किया, ताकि इस पृथ्वी पर हम अच्छा जीवन जिए। यह है आनंद की वार्ता जो सारे मनुष्य जाति के लिए, आप चाहे किसी धर्म जाति के हो, पर सबके लिए ये आनंद की वार्ता है, क्योंकि मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ इस आनंद की वार्ता को सारे संसार में पहुंचाओ। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, कौन सी बातें सिखाई प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की बातें पृथ्वी पर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, स्वर्ग का जीवन पृथ्वी पर कैसे जीना चाहिए, स्वर्ग का आनंद पृथ्वी पर कैसे प्राप्त करना चाहिए, स्वर्ग की शांति पृथ्वी पर कैसे प्राप्त करना चाहिए, स्वर्ग की उन्नति पृथ्वी पर कैसे प्राप्त करना चाहिए, इन बातों की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी है। और कोई शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दी। वो चाहते कि मनुष्य उस स्वर्ग की बातों को समझे और इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करे। वो पृथ्वी पर सुख से, शांति से, आनंद से, विजय से, संपन्नता से, बीमारी मुक्तता के जीवन से, शापों के मुक्ति के जीवन से वो जिए। इसकी शिक्षा है प्रभु से कि कैसे हम विजय जीवन जी सकते हैं, कैसे हम रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, कैसे हम शाप मुक्त जीवन जी सकते हैं, कैसे हम शांति का जीवन जी सकते हैं, कैसे हम आनंद का जीवन जी सकते हैं, कैसे हम सफलता का जीवन जी सकते हैं, कैसे निराशा के मुक्त होने का जीवन जी सकते हैं। इसी की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी। और कैसे हम परमेश्वर को विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, कर्मों के द्वारा नहीं, क्योंकि आपके और मेरे कर्म परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसलिए विश्वास के द्वारा उस महान परमेश्वर को, जिसने आपको और मुझको, सारे सृष्टि को बनाया, उस परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और उससे कैसे मुलाकात कर सकते हैं, कैसे उससे संबंध बनाए कर रख सकते हैं, इसके बारे में प्रभु यीशु ने शिक्षा दी। और इसलिए दुनिया में प्रभु यीशु मसीह एक ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दी, जिन्होंने कहा कि आप परमेश्वर से मिल सकते हैं
और बिना कर्म किए आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मिलकर उसके साथ संगति कर सकते हैं, उससे सुन सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं और उसके मार्गों पर चल सकते हैं। ऐसी सुंदर शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में दी, और यही काम उन्होंने आपको और मुझको सौंप दिया है कि हम जो विश्वासी है, हम इस दुनिया में उस आनंद के वार्ता को सुनाएं और वो शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, उन शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के ज्ञान के न होने के कारण लोग नाश होते जा रहे हैं। आज दुनिया में जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, परेशानी है, जो बीमारियां हैं, जो गरीबी संकट है, उसका कारण क्या है? क्या परमेश्वर ऐसा करना चाहता है? कदापि नहीं। परमेश्वर बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता। तो इसका ज्ञान न होने के कारण लोग नुकसान में जीवन जी रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो उन शिक्षाओं को लेकर आया है ताकि आप और मैं उसे सीखे और दूसरों को भी सिखाएं। तो एज ए ग्रेस फेलोशिप चर्च हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन शिक्षाओं को समझे, सीखे, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें और हम दूसरों को भी सिखाएं ताकि ये संसार परमेश्वर के आशीष ज्ञान से और आशीषों से भर जाए। आज बहुत बार हम मसीह जीवन जीते हैं और हम अपने आप के और ही ध्यान लगाते हैं। हम सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, हम सेल्फ सेटिस्फाइड लोग हैं। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे जीवन को बदला, हमारी गवाही होती है, उसने मेरे साथ ये चमत्कार किया, वो चमत्कार किया, वो, और हम उसमें खुश होते हैं और वही हम जीवन जीते हैं। परंतु और लोगों का क्या? बाइबल बताती है प्रेरितों के काम इसके 16वें अध्याय में और इसके 9वें वचन में जहां कहता है कि वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन को देखा कि एक मकुदनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती कर रहा है कि पार उतर कर मकुदनी में आ और हमारी सहायता कर। पौलुस प्रार्थना कर रहा था, उसने रात में सो रहा था और उसने एक दर्शन को देखा। दर्शन में क्या देख रहा है? somebody is calling him, कोई उसको बुला रहा है, come and help us, come and help us, और हमारी सहायता कर। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चर्च विश्वासी होने के नाते आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अपनी आंखें खोलकर देखिए आपके चारों ओर लोग किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं, कितने दुख और तकलीफ और परेशानी, रोग और बीमारी में और गरीबी में और दबाव में, तनाव में, निराशा में जीवन को जी रहे हैं और उनको सहायता करने वाला कोई नहीं है। Nobody is there to help them. They are seeking the people, they are seeking the source. वो ढूंढ रहे सोर्स को, जो एक ऐसे सहायता को ढूंढ रहे हैं। हमने कुछ ही दिन देखा, कुछ दिन पहले, कि एक बड़े जवान लड़के ने आत्महत्या कर ली। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उसको जीने में मकसद नहीं मिला। उसके पास सब कुछ था, पॉपुलैरिटी थी, पैसा था, सब कुछ था, परंतु उसको जीने का मकसद नहीं था। निराशा ने उसको पकड़ लिया। Nobody was there to help him. कोई वहां था ही नहीं जो उसकी मदद कर सके, उसे बता सके कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन देने वाला परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया है। वो कहता है आओ मेरी मदद करो, कम एंड हेल्प मी। यहां देखते हैं कि मकुदनिया का व्यक्ति उससे पुकार रहा है। आज संसार में कितने लोग, ग्रेस फेलोशिप चर्च के लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार में कितने लोग हैं जो पुकार रहे हैं, कह रहे हैं हम आओ और हमारी मदद करो। एक रात में 11:30 बजे हॉस्पिटल में था और एक जवान 13 साल का बेटा कैंसर से मरने के स्टेज पर था। इट वॉज द लास्ट मोमेंट फॉर हिम। डॉक्टर ने कहा कि सब अपने रिश्तेदारों को बुलाओ ताकि वो उसे एक बार देख सके, जीवित बनवे। अब हमारे पास कोई आशा नहीं है। एंड व्हेन आई रीच्ड देयर, मैं वहां जब पहुंचा तो उसके पापा कहते फादर डू समथिंग, कुछ करो पास्टर, कुछ करो। और थोड़े क्षणों के बाद में
वो इस दुनिया से चले गया। न जाने ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जो अलग अलग प्रकार से पुकार रहे हैं, आओ और मदद करो, कम एंड हेल्प मी, आई नीड हेल्प। और इस जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है। आज वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, कि हम अपनी नजर उठाकर देखें, हमारे चारों ओर देखें, वो लोग जो तकलीफ में है, परेशानी में है, उनको देखें, वो मदद की राह देख रहे, उनकी जाके मदद करें, ताकि वो परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। आज पवित्र आत्मा का दान, वो कहा कि अंत के दिनों में तुम दर्शन देखोगे, तुम स्वप्न देखोगे। परमेश्वर वो स्वप्न, वो दर्शन हमें देना चाहता है, पर हमने अपनी आंखों को बंद करके रखा है। आज हमारी आत्मिक और शारीरिक आंखें बंद है, हम वो संसार में जो कुछ हो रहा है उसे हम देखना नहीं चाहते हैं। बहुत बार हम कहते हैं इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। somebody else is there who will help them, कोई और है वहां जो उनकी मदद करेगा, but I am not। मैं बहुत बिजी हूं अपने कामों में, अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चे बीवी बच्चों में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, आई एम सो बिजी, मेरे पास समय नहीं है। स्वर्ग से, पृथ्वी से फुकार उठ रही है, और मेरी मदद करो। शहरों से, गांवों से, खेड़ों से, पहाड़ों से एक फुकार है, कम एंड हेल्प मी, और हमारी मदद करो। पर चर्च यू आर स्टिल सिटिंग, कलीसिया सिर्फ बैठी हुई है, ये न जानते हुए कि परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का देयर इज अ कॉल फ्रॉम द हेवन, एक स्वर से बुलाहट है हर एक विश्वासियों के लिए। गो एंड प्रेज द गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड, जिससे जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, उस आनंद की वार्ता को बताओ। ये कॉल, ये बुलाहट हर एक विश्वासी के लिए है, कुछ के लिए नहीं। आज आप जिम्मेदार है उस बुलाहट के लिए। और इस वर्षगांठ के उस लक्ष्य में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अब हम अपनी आंखें खोल कर देखें, हमारी आंखें बंद न करें किसी और से, पर खोल कर देखें, क्योंकि हमें इस दुनिया को आनंद की वार्ता सुनाना है, उन्हें शिक्षाएं देना है, ताकि वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध बना के रखे और उसके साथ एक अद्भुत आनंदमय शांतिमय जीवन जी सके। दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम ऐसा करना चाहते हैं? आज वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्यों न हम एक संकल्प लें, जो संकल्प, जो विजन, जो संकल्प ग्रेस फेलोशिप को मिला है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जाओ प्रचार करो, तैयार करो और भेजो। आज उस संकल्प को हम साथ में ले लें और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम एक संकल्प ले लें, एक कि हम इस आंदोलन में हम सहभागी हो जाएंगे। दुनिया इंसान को बचाने के आंदोलन में, मनुष्य की जाति को बचाने के आंदोलन में हम सहभागी हो जाएंगे और हम आनंद की वार्ता का सुसमाचार सुनाएंगे, पापों की क्षमा का सुसमाचार सुनाएंगे, ताकि लोग पाप से और शैतान से मुक्ति पाकर एक अनंत काल का जीवन और एक स्वर्ग का जीवन इस पृथ्वी पर जी सके। मैं आज आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप मेरा संदेश सुन रहे हैं और आप आजू बाजू में हैं, तो अपने पत्नी का हाथ पकड़ लीजिए, अपने बच्चों के हाथ पकड़ लीजिए और कहिए कि आज मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं इस आंदोलन का, जो आंदोलन प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया है, जो उसके चेलों ने शुरू किया है 2020 साल पहले, उस आंदोलन का आज मैं हिस्सा बन जाता हूं और मैं एक संकल्प लेता हूं कि आज से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर के शिक्षाओं को लोगों को दूंगा जो तैयार है, ताकि वो इस पृथ्वी पर स्वर्ग का जीवन जी सके। क्या आप तैयार है प्रियो? क्या आप हैं? तो आइए, अगर आप तैयार है तो अपने हाथों को पकड़ लीजिए, अगर हो सके तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए और कहिए, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं सुसमाचार आनंद की वार्ता सुनाने का, जो आंदोलन 2020 साल पहले यीशु मसीह के शिष्यों ने शुरू किया है, उस आंदोलन में मैं सहभागी होता हूं, मैं उसका हिस्सा, उसका भाग बन जाता हूं और उस आंदोलन को मैं आगे बढ़ाता हूं। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और संसार के छोर तक, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे शहर में,
और संसार के अंत तक इस आंदोलन को मैं ले जाना चाहता हूं। अगर आपने ये संकल्प किया है तो मैं निश्चय कहता हूं कि अब परमेश्वर की पवित्र आत्मा, उसकी रूह आपके ऊपर आ जाएगी। उस रूह से आप भर जाएंगे, उस आत्मा की सामर्थ्य से आप भर जाएंगे, ताकि इस आंदोलन को आत्मा की सामर्थ्य से आप ले आ सके। मेरा विश्वास है कि मेरा संदेश आपके जीवन में एक क्रांति लेकर आएगा। मेरा विश्वास है कि मेरा संदेश आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा। और मेरा विश्वास है कि ये मेरा संदेश आपको उत्साहित करेगा कि आप एक बड़े मनुष्य को बचाने के आंदोलन में आप सहभागी बन जाएंगे। प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपको सिखाए और समझाए और आपको इस्तेमाल करे। मैं आप सभी को प्रभु यीशु के लहू में छिपाकर उसकी सुरक्षा लेता हूं और उससे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपनी पाक रूह को स्वर्ग से भेज और सबको उसकी सामर्थ्य से भर दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बने। आने वाला नया साल आपको सुख में, शांति में, आनंद में, विजय का, सफलता का और हर प्रकार की संपन्नता का हो और आप परमेश्वर के साथ उसके अनुग्रह में, उस संगति में, उसके महिमा में पाए जाए। प्रभु की शांति आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आमेन और आमेन। वेलकम बैक चर्च। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की इस सर्विस आपको पसंद आई है और आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया है, हमारे साथ उत्सव को मनाया है, खुशी को मनाया है और वचन में से नए प्रकाशन को प्राप्त किया है। हम विश्वास करते हैं अगर आपने आज की सर्विस को एंजॉय किया है और आपने हमारे साथ खुशी को मनाया है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो लाइव चैट अभी चल रही है। आप हमें बताइए, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, आपकी टेस्टिमनीज हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। और चर्च में आपको बताना चाहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके अलग अलग प्रचार को देख सकते हैं, अलग अलग वर्ड को देख सकते हैं। इसे देखिए, इसे शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वर्ड, परमेश्वर का वचन अलग अलग स्थानों में पहुंचे और ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाए। ऐसे और यही ये हमारा विजन है, ये हमारा पर्पस है, यही हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर का राज्य इस देश में, हमारे शहर में, हमारे राष्ट्र में बढ़ते जाए। सो चर्च, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और ताकि जब भी हम लोग कोई नया कंटेंट रिलीज करते हैं, अपलोड करते हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इससे आशीषित होंगे। सो चर्च, आपका फिर एक बार धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।